देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ट्रंप के सामने ईरान ने रख दी अपनी शर्तें? कैसे ट्रंप की बयानबाजी से भड़क उठा ईरान और क्या अब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है? जब से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ है और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेके आज तक सिवाय बयानबाजी और टकराव की खबरों के अलावा बातचीत किसी भी स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। इधर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना शर्तें रखते हैं तो उधर से ईरान अपनी मानने से उनको इनकार ही कर देता है। उधर से ईरान अपनी शर्तें रखता है तो ट्रंप मानने से तैयार नहीं होते हैं। फिर मीडिया में आके ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिससे मामला फिर से बिगड़ जाता है। पिछले 2 हफ्तों से यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से ईरान ने ट्रंप को अपना प्रस्ताव भेजा है जिसे लेकर के ट्रंप की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे तो यही लगने लगा है कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। तो आखिर ईरान ने ट्रंप के सामने क्या शर्तें रखी हैं जिससे ट्रंप एक बार फिर से भड़क उठे हैं और उनके कौन से बयानों से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बताएंगे सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच एक टेबल पर बैठ के मसले को सुलझाने की सारी नाकाम कोशिशों के बाद दोनों देश एक दूसरे का सामने अपनी शर्तों की लिस्ट थामे बैठे रहते हैं। ईरान ने अमेरिका के समर्थन वाले 9 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का जवाब देते हुए अपना विस्तृत 14 सूत्रीय प्लान भेजा है। इस प्लान में ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये प्रस्ताव स्वीकार्य होने की उम्मीद कम है। तस्लीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान को 2 महीने का सीज फायर सुझाया था, लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि सभी मुख्य मुद्दों को सिर्फ 30 दिनों के अंदर सुलझा लिया जाए। तो आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं, बताते हैं आपको। ईरान ने अपनी शर्तों में कहा है कि वो भविष्य में किसी भी सैन्य हमले से सुरक्षा की गारंटी चाहता है, यानी कि अमेरिका माने कि वो अब कभी ईरान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। इसके अलावा ईरान चाहता है कि उसके आसपास के इलाकों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाए। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को उसे खत्म करना होगा। इसके अलावा अमेरिका ने जो ईरान के पैसे और संपत्ति को जो ब्लॉक किया है वो उसको तुरंत वापस कर दिया जाए। ईरान की डिमांड है कि जो युद्ध में ईरान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के रूप में अमेरिका मुआवजा दे और सभी प्रतिबंध हटा दे। इसके अलावा ईरान ने पूरे क्षेत्र में लड़ाई रोकने की मांग की है, जिससे लेबनान भी शामिल है। इसके साथ ही ईरान ने दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्टेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षा और नेविगेशन के लिए नया सिस्टम बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। ये इलाका दुनिया के बहुत सारे तेल का रास्ता है। इस प्रस्ताव को लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए कहा कि वो ईरान के लिए नए प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया है कि ईरान ने पिछले कई दशकों में जो कुछ किया है उसके लिए पर्याप्त बड़ी कीमत नहीं चुकाई गई। ट्रंप ने लिखा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा है। ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि मैं जल्द ही ईरान द्वारा हमें भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 ईयर्स में मानवता और दुनिया के जो किया है उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। अब देखिए उनका ये बयान फ्लोरिडा में एयरफोर्स 1 में सवार होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत के बाद आया है। बता दें आपको, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने 14 सूत्रीय प्रस्ताव देखा है तो ट्रंप ने जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैं इसे यहाँ देख रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वो इस पे बाद में विस्तार से जानकारी देंगे। Yeah, I'll let you know about it later, but Last night you said we might be better off not making a deal with Iran. well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. You also said last night that They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करके मसले को सुलझाने की कोशिश होती है, कभी ट्रंप कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे तनाव कम होने के बजाय फिर से बढ़ जाता है। अब देखिए, हाल ही में जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी थी, तभी शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान अपनी शेखी बघारते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे ईरान फिर से भड़क उठा। दरअसल ट्रंप यहां अपनी बड़ाई करते नजर आए थे, बता रहे थे कि कैसे उनके नौसैनिक ईरान के तेल टैंकरों पर कब्जा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना पायरेट्स की तरह
काम कर रही है। ट्रंप ने कहा कि हम जहाज के ऊपर उतरते हैं, उसे कब्जा कर लेते हैं, माल और तेल ले लेते हैं। ये बहुत फायदे का बिजनेस है। हम पायरेट्स जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं खेल रहे हैं। Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away. And one shot into the engine room, blew up the engine room, the ship stopped. That's it. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games, because, you know, अब देखिए, जैसे ही ट्रंप का ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ईरान भड़क उठा है। ट्रंप के इस बयान पे तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने एक्स पे लिखा कि ट्रंप का ये बयान समुद्र में अवैध कामों की सीधी स्वीकारोक्ति है। उन्होंने इसे समुद्री लूट को कानूनी बनाना बताया है और संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन रोके। ईरान ने खास तौर से 2 टैंकरों मैजिस्ट्रिक एक्स और टिफानी की जब्ती की निंदा की है। इसमें ईरानी तेल था। ईरानी अधिकारियों ने इसे सशस्त्र डकैती बताया। अब देखिए, पहली बार नहीं है जब ट्रंप की बयानबाजी से बातचीत पे बुरा असर पड़ा है। अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप के एक विवादित बयान से दोनों देशों के बीच में हालात तनावपूर्ण बन गए थे। अब देखिए, ईरान ने गुरुवार शाम को पाकिस्तान के माध्यम से अपना नया शांति प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद ट्रंप ने रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा था कि हम जो है क्या उन्हें जाके पूरी तरह तबाह कर दें और हमेशा के लिए खत्म कर दें, या फिर डील करने की कोशिश करें। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा कि इंसान होने के नाते वो पहले विकल्प चुनना जो है पसंद नहीं करेंगे। What kind of options? How would it look different? There are options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd and finish prefer him not. forever? On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something? They're a very disjointed unitship, as you can understand, Peter. Very disjointed. I mean, they're not getting along with each other, and it puts us in a bad position. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. Why wouldn't they? They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft, they have no nothing. कुल मिला के देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही ये कूटनीतिक रस्साकसी अब किसी समाधान की ओर बढ़ती नहीं, बल्कि हर दिन और उलझती नजर आ रही है। एक तरफ बातचीत और सीज फायर की कोशिश है, दूसरी तरफ ट्रंप का बड़बोलापन है जो हालात को और भड़का देता है। ईरान अपनी सुरक्षा प्रतिबंधों से राहत और क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहा है, जबकि ट्रंप का रुख सख्त और टकराव वाला बन गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। जहां ईरान स्थायी समाधान चाहता है, वहीं अमेरिका की तरफ से बार-बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो दबाव की रणनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने सैन्य कार्रवाई और पायरेट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये दिखाते हैं कि कूटनीति के साथ-साथ ताकत का प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र एक बार फिर से अस्थिरता के मुहाने पे खड़ा नजर आ रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ जैसे संवेदनशील इलाकों का जिक्र इस बात का संकेत है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पे भी पड़ेगा। अब सवाल यही है कि क्या दोनों देश अपने अपने रुख में नरमी लाके बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, या फिर बयानबाजी और टकराव की ये आग किसी बड़े संघर्ष का रूप ले लेगी। फिलहाल हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ने वाली नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।